Hello students, welcome back. In our previous video, we learned that how East India came to our country. हमारी कंट्री में ईस्ट इंडिया कैसे आई थी, कैसे वो इस्टेब्लिश हुई थी, कैसे उन्होंने बंगाल में अपना ट्रेड जो था वो एक्सपैंड करा था, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पे. हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कैसे जो ट्रेड थे वो किस में कन्वर्ट हुए थे, बैटल्स में कन्वर्ट हुए थे. बैटल ऑफ पल, फिर उसके बाद हमने बैटल ऑफ पलासी के बारे में पढ़ा कि किस अकॉर्डिंग बैटल ऑफ पलासी हुई थी और कैसे उन्होंने अपने जो सिराजुद्दौला थे उनके 30,000 सोल्जर्स को डिफीट करके मीर जाफ़र के बिट्रे के कारण उन्होंने वो बैटल हार गए थे. फिर हमने बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ा था कि कैसे बैटल ऑफ बक्सर हुई थी. टुडे वी विल लर्न दैट कि आफ्टर बैटल पलासी नवाब्स का क्या हुआ था. कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स. कैसे जो था आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी द एक्चुअल नवाब द बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड एंड सम्स ऑफ मनी. उनको सब कुछ देना पड़ा था और किस तरह से वो लोग वहाँ पे बिल्कुल अपना रूल चला रहे थे. हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड मेकिंग मनी क्लाइव. जैसे कंपनी ऑफिशियल्स थे वो नवाब्स कैसे बने थे, क्या हुआ था, पहले जो होते थे वो नवाब्स होते थे, बाद में क्या हुआ वो क्या बनने लगे, नवाब्स बनने लगे थे. यही हमारा आज का टॉपिक है. क्या टॉपिक है हमारा कि जो कंपनी ऑफिशल्स बिकेम नवाब्स. नवाब्स कैसे बने थे. नवाब्स क्या होता है बेटा, जो नवाब्स है उसी का जो इंग्लिश एक्सेंट है वो क्या है हमारा, नवाब्स है. नवाब्स थे जो इंग्लिश एक्सेंट, उनसे नवाब प्रोनाउंस नहीं किया जाता था तो वो क्या उसको प्रोनाउंस करते थे, नवाब्स. अब नवाब्स कौन थे. ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब. जब वो नवाब्स की तरह लिव करने लगे, नवाब्स की तरह रहने लगे थे, तब उन्हें क्या क्या कहा गया था, नवाब्स. ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब. नवाब्स की तरह वो रहने लगे थे. वो हर वो चीज़ वो किया करते थे जो नवाब्स किया करते थे. ठीक है. और इस अकॉर्डिंग क्या हुआ था उन लोगों ने आफ्टर बैटल ऑफ पलासी द कंपनी ऑफिशल्स बिगेन टू एक्वायर वास्ट सम ऑफ मनी. उन्होंने क्या करा था, बहुत सारा जो पैसा था वो क्या करा था, इकट्ठा कर लिया था. उसमें क्या करा था, मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशल्स. कंपनी ऑफिशल्स के थ्रू जो पर्सनल गिफ्ट्स थे वो लेने के लिए. जो रॉबर्ट क्लाइव था वो एक स्पेशली था. जो रॉबर्ट क्लाइव था हिमसेल्फ अम्यूज्ड ऑफ फॉर्चून इन इंडिया. फॉर्चून इन इंडिया से क्या मीन्स है उसका कि उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्निंग करी थी, बहुत ज़्यादा हर तरह से पैसा कमाया था. जैसे पहले तो सिराजुद्दौला से वो 5 लाख रुपीज़ ले रहा था, फिर धीरे धीरे वहाँ की लैंड्स को अपनी करने लगा. पहले उन्होंने वहाँ पर ट्रेड करा, फिर मनी अर्न करा, और उसके बाद ट्रेड के थ्रू मनी अर्न करा, उसके बाद वो टेरिटरी, वहाँ पे जो टेरिटरी थी उसको अपने अंदर करने लगे. ऐसे तो है नहीं, उन्होंने अब और ज़्यादा लैंड बना ली. वहाँ पे क्या करा था, विक्ट्री के थ्रू अलग अलग स्टेट्स में जाते, वहाँ पे अपना इस्टेब्लिश करते अपने आप को, और फिर क्या करते उनकी जो लाइफ थी वो अपने अंदर कर लेते. और इसके अंदर जो रॉबर्ट क्लाइव कमांडर था उसने सबसे ज़्यादा अर्न करा था. रॉबर्ट क्लाइव ने कितना अर्न करा था, उसने 401,102 पॉइंट्स उसने अर्न करा था. इवन ये करने के बाद जो बंगाल से जब वो गया, बंगाल से उसने इतना अर्न करा है, उसको एज ए गवर्नर जब अपॉइंट किया था, बाद में जब वो ब्रिटिश गया था तो उसे करप्ट माना गया था और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर चेकिंग्स हुई थी और बहुत कुछ हुआ था. उस पर इंक्वायरीज भी बैठी थी कि उसने बहुत ज़्यादा करप्ट था, वो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट था जो रॉबर्ट क्लाइव था. फिर लेकिन इसका मतलब ये नहीं था जितने ब्रिटिशर्स थे कि सबके सभी क्या थे, वो वहाँ पे ऑफिशियल की सभी के सब क्लाइव की तरह जो मनी बनाने में सक्सीड रहे थे. जैसा लिखा ना, हाउ एवर नॉट ओनली कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव. बहुत से लोग थे, जो सभी लोग थे वहाँ पे वो मनी बनाने में सक्सीड नहीं हुए थे. बहुत से लोग जो थे उससे पहले ही क्या हो गए, डेथ के कारण डेथ हो गई उनकी. क्या किस कारण डेथ हुई थी, कुछ की तो डिजीज़ के कारण हुई थी. और इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ अस टू करप्ट. हम इसीलिए सबको वो नहीं कह सकते कि सब
वहाँ पे करप्ट थे, कुछ लोग डिजीज़ के कारण मर गए थे और कुछ लोग वॉर जो वहाँ पे हुई थी, जो लड़ाइयाँ होती थी उसके अंदर अपने मर जाते थे, जिस वजह से वो इतना अर्न नहीं कर पाए थे। कैसे डिज़ीज़ कैसे बेटा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखें वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। यहाँ जैसे अगर सपोज करो गर्म वेदर है और वहाँ पे तो ऑब्वियस यूरोप में ठंडा वेदर होता है, तो यहाँ पर आते आते उनका क्या होता था, वो उस वेदर में एडजस्ट नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, इतना अर्न वो नहीं कर पाए थे। ठीक है, और लेकिन कुछ लोग ऐसे थे बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, हम्बल बैकग्राउंड रखते थे, तो वो क्या करते थे, यहाँ से अपना अर्न करके जाते थे और ब्रिटेन में जाके एक कंफर्टेबल लाइफ को स्पेंड किया करते थे। ठीक है, वहाँ पे जाके इजीली रहते थे और जब यहाँ से गए वो जब यहाँ से गए तो वो उसी अकॉर्डिंग लिव करने लगे। तो अब और कुछ लोगों ने वहाँ पे जाके भी उनका मजाक उड़ाया, उनको नबोब क्या 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 टीज़ किया गया था, बट वो लोग उसी अकॉर्डिंग रहने लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे उनको हैबिट पड़ गई थी नवाब जैसे रहने की। और वो कहते हैं ना, हम लोग जैसा देश वैसा बेस वाली बात थी, कि जिस एरिया में हम रहे अगर उसी अकॉर्डिंग हमने डिस्गाइज वगैरह रखे, तो उसी अकॉर्डिंग कपड़े वगैरह डाले करें तो ही अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंपनी रूल्स एक्सपेंड। अब कंपनी ने अपने रूल्स कैसे एक्सपेंड करे थे, क्या हुआ था, जो इनका पीरियड था, कब का पीरियड था, 57 से 87, 1757 से 87 का यही जो टाइम पीरियड था, एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल बाय द एनॉक्सेशन ऑफ ड्यूटीज टू इंडियन स्टेट्स में इसी टाइम पीरियड में उन्होंने क्या करा था, अपना जो था एस्टैब्लिश करा था खुद को। कैसे एस्टैब्लिश करा था इन्होंने, इस तरह से एस्टैब्लिश करा था, धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, पहले उनको वहाँ पे ट्रेड किया, वहाँ से मनी अर्न कर लिया अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, फिर क्या करने लगे वो, धीरे धीरे वहाँ पे मिलिट्री अटैक करके क्या करने लगे थे, मिलिट्री अटैक करके वहाँ की स्टेट्स को भी, वहाँ की जो लैंड थी उसको भी अपने अंडर करने लगे। वैसे जो ये थे ब्रिटिशर्स थे, ये लोग ज़्यादा अटैक, मिलिट्री अटैक नहीं किया करते थे, मोस्टली क्या करते थे, ये अपनी पॉलिसीज़ ही डाला करते थे। ठीक है, अब पॉलिसीज़ ही वो ज़्यादा यूज़ किया करते थे। मिलिट्री अटैक डायरेक्ट जो होते थे, जब डायरेक्ट मिलिट्री अटैक से मतलब क्या है, बिल्कुल आमने सामने जो फाइट्स होती है वो बहुत कम किया करते थे। नॉर्मली ये लोग क्या करते थे, अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू ही, या जो टेक ओवर करते थे वो उसी के थ्रू किया करते थे, और इसी के थ्रू क्या करते थे, वो उनकी स्टेट्स को, उनके लैंड्स को अपने अंडर कर लिया करते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स इन द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन। ठीक है, एनेक्सेशन। अब इस एनेक्सेशन को वो कैसे करते थे, किस तरह से उन्होंने कवर करा, यूँ नहीं है कि अगर फाइट्स नहीं करे तो किस तरह से करते थे, या तो पॉलिटिकल यूज़ करते थे, अलग अलग मेथड्स वो इस चीज़ में यूज़ कर सकते, कोई पॉलिटिकल हो गया, कभी क्या हो गया इकोनॉमिक हो गया, इस तरह से वो मेथड यूज़ किया करते थे। फिर उन्होंने क्या रूल्स बनाया था, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब बक्सर की बैटल हुई थी, कब हुई थी बक्सर की बैटल हमारी, बक्सर की बैटल हुई थी हमारी 1764 में बक्सर की बैटल हुई थी। द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, क्या बनाए थे उन्होंने, रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। अब रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स क्या होता है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेजिडेंट्स। जो रेजिडेंट्स होते थे उन्हें हम क्या कहते थे, ब्रिटिशर्स कहते थे। ब्रिटिशर्स का क्या होता था रूल, वो लोग हर एक इंडियन स्टेट में एक ब्रिटिशर्स को बिठाने लगे, जिससे क्या होता था, दे वर पॉलिटिकली और कमर्शियली एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे या कमर्शियल, वो कोई भी उनकी कमर्शियल डिसीजंस होंगे, पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे, जो भी अंदर उसके उनके बातें कम होंगी पॉलिटिक्स वगैरह की, आगे स्टेट वगैरह को लेके, वो क्या होएगा, ब्रिटिशर्स को क्या होएगा, रेजिडेंट्स के थ्रू सब कुछ पता लगता रहेगा। मींस वो उनके अफेयर्स के अंदर घुसे होंगे पूरी तरह से, और उनको सब कुछ क्या होएगा, पता लगता रहेगा कि हाँ ये सब
क्या अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने क्या करा, दे ट्राई टू डिसाइड who was to be succeeded to the throne and who was to appointed to administrative post, कौन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आएगा, और सब कुछ क्या होता था, हर डिसीजन में क्या होता था, उनको इंक्लूड किया जाता था। फिर समटाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू ए सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस होता क्या है, सब्सिडरी जो अलायंस होता है इसका मीन्स होता है कि कोई ये इंडियन कंपनी जो भी है ना, ये अपने रूल्स अलाउ नहीं कर सकेगी, इंडिपेंडेंटली कोई भी अपनी आर्मी नहीं बना सकेगी। वो इनडायरेक्ट वे से उनको क्या करते थे, फोर्स किया करते थे। ये अगर किसी भी कंपनी पे ये अलाउ लगा देते हैं वो जब, तो उनको ये बोला जाता था कि वो कोई भी तरह का डिसीज़न नहीं ले, मतलब आर्मी, पर्सनल आर्मी नहीं रख सकते, या फिर कुछ भी इस तरह का डिसीज़न नहीं ले सकते कि उनके अगेंस्ट कुछ भी वो इफ़ेक्ट कर सके, क्योंकि वो पॉलिटिक्स के अंदर घुस चुके थे। अब उनको पता था उनको कैसे उनको हैंडल करना है। ठीक है, ये होता है सब्सिडी। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स, अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रख सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उनको क्या होता था, जो कंपनी थी ना वही प्रोटेक्ट करती थी, और उसके लिए भी उनको क्या करना पड़ता था, उनको पे करना पड़ता था। अब क्या होता था, अब सब्सिडरी फोर्स जो होती थी हैड टू पे फॉर द सब। अब जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पहले तो वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे, अब आर्मी नहीं रख सकते तो उनको प्रोटेक्ट कर कंपनी खुद करती थी, और कंपनी खुद करती थी तो उस प्रोटेक्शन के लिए भी वो लोग क्या करते थे, उनसे चार्ज किया करते थे, उससे भी वो रुपीज़ लिया करते थे। मीन्स इन्होंने अलग अलग सोर्सेज बनाए हुए थे रुपीज़ कमाने के। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेल्सले वॉज गवर्नर जनरल, जब वो गवर्नर जनरल थे, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड, जब जो नवाब ऑफ अवध थे उनको वो पे करने में पे नहीं कर पाए, जब उनको वो, तो क्या हुआ, जब 1801 में उन्होंने क्या किया, उसकी उनकी जो टेरिटरी थी, उनकी जो लैंड थी, जब वो फोर्स नहीं कर पाए, पे नहीं कर पाए सब्सिडरी फोर्स का रुपीज़, तो उन्होंने क्या किया वो कि उनको उन्हें अपनी हाफ टेरिटरी उनको देनी पड़ी, उनको देना पड़ा वो एज अ, उनको जो उसके सब्सिडी चार्जेस थे उसके लिए उन्होंने अपनी क्या करी, हाफ लैंड उनको टेरिटरी जो थी, अपना राज्य था, स्वराज्य था, वो उनको दे दिया। ओके फ्रेंड, we will continue this chapter in next video. Thank you, take care.